अरे गुड मॉर्निंग है जी, गुड मॉर्निंग है। आईपीएल का कल का मुकाबला जो आपने देखा होगा उसके बाद आपको नींद तो बहुत अच्छी आई होगी, क्योंकि भाई इतना एपिक रन चेज आपने जो देख लिया। यहां पर आपने पहले देखा कि राजस्थान रॉयल्स ने एक बड़ा स्कोर खड़ा किया, जहां पर संजू सैमसन और आपके रियान पराग ने आतिशी पारी खेली। और उसके बाद गुजरात टाइटंस के इरादे शुरू में तो डमाडोल लग रहे थे, लेकिन बाद में आकर जिस तरीके से इनिंग्स को पेश दिया बाकी बल्लेबाजों ने, जो कप्तानी इनिंग्स खेली है शुभमन गिल ने, आय हाय 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 हाय। भाई देखो, इंडिया का भविष्य जो है वो बहुत सुनहरा है, लेकिन इंडिया का जो वर्तमान है ना, वो 2 नंबर आपको पीछे दिख रहे होंगे। और आज ये दोनों नंबर आपको आमने सामने भिड़ते दिखेंगे जब मुंबई फेस करेगी आपकी आरसीबी को वानखेड़े के ऊपर। तो हे गाइस एंड वेलकम बैक टू क्रिकबेट। और यहां पर मैं हाजिर हूं रोज तरह आपके सामने लेकर कल की वीडियो का, कल के मैच का हाल इस वीडियो में लेकर, और यहां पर आज के शाम में क्या होगा, क्या एक्सपेक्ट कर सकते हैं, वो सारी चीजें। तो वीडियो में आगे बढ़ने से पहले इस वीडियो को जरा लाइक करो, इस चैनल को सब्सक्राइब करो, और जरा बेल आइकन जो दबा हुआ है ना उसको जरा हिट करो, जिससे कि आपको नोटिफिकेशन जाए टाइम टू टाइम जब भी मैं वीडियो अपलोड करूं। तो चलो सीधे मुकाबले पर आते हैं। तो भैया कल यहां पर आपकी राजस्थान रॉयल्स ने बल्लेबाजी की, पहले मतलब गुजरात ने बॉलिंग यहां चूज की थी, तो फोर्स के यहां पर राजस्थान रॉयल्स को बल्लेबाजी करने के लिए, और शुरुआत ना बड़ा डमाडोल रही। अब देखो, इस वक्त पे T20 स्क्वाड में इतना घमासान मचा हुआ है कि हर किसी को चाहिए भाई पोजीशन वो इंडियन क्रिकेट टीम की T20 वर्ल्ड कप के लिए। और यहां पर जायसवाल अभी अपना जो पलड़ा है वो हल्का करते जा रहे हैं मैच दर मैच, क्योंकि उनकी परफॉर्मेंस निकल कर नहीं आ रही है। कल भी उनको एक शुरुआत मिली, यहां पर 19 गेंदों में 24 रन बनाए, लेकिन उसके बाद वो विकेट फेंक कर अपना चलेगा। और कुछ जरूरत नहीं थी उस शॉट की जिन्होंने बिहाइंड द विकेट खेलने की कोशिश की। मैथ्यू वेड का शानदार कैच और जायसवाल की नासमझी में पहला झटका लगा राजस्थान रॉयल्स को। और फिर उसके बाद पिछले मैच के शतकवीर आपके जॉस बटलर बिल्कुल रंग में दिख ही नहीं रहे थे भाई, इतना ज्यादा स्ट्रगल कर रहे थे पिच के ऊपर कि यहां पर आपके जॉस बटलर को महज 8 रन निजी स्कोर पे चलता किया। अच्छा, जब ये 2 विकेट शुरू में गिर गए ना, तो लगा यार राजस्थान ये मैच में पता नहीं 150 बना पाएगी, 160 बना पाएगी, क्योंकि विकेट अच्छा चल रहा था। ऐसा नहीं था कि विकेट पे बॉल थोड़ा फंस के आ रही हो। वक्त लगा यहां पर, ओवर्स निकाले राशिद खान के, और उसके बाद मारना शुरू किया आपके रियान पराग और संजू सैमसन ने। और भाई इस वक्त पे मेरे हिसाब से आप चाहे जितना भी हाइप कर लो विराट कोहली को, आप जितना भी हाइप कर लो रोहित शर्मा को, लेकिन सबसे बेहतरीन प्लेयर अभी इस आईपीएल में अगर कोई बना हुआ है ना, तो दैट इज रियान पराग। सिचुएशन चाहे जैसी हो, विकेट चाहे जैसा हो, लेकिन भाई इस खिलाड़ी ने इस साल में आकर जो परफॉर्मेंसेस डिलीवर किए ना, काबिले तारीफ है। ये बंदा एक मिशन पे निकला इस साल। आप डोमेस्टिक में इसकी परफॉर्मेंस उठाकर देखो, और फिर उसी चीज को इसने रेप्लिकेट किया यहाँ पर आईपीएल में आके। देखो, इंडियन प्रीमियर लीग का मतलब ही है कि यहां पर आप अपने इंडियन ओरिजिन के प्लेयर्स को ग्रूम करो, उनको वर्ल्ड क्लास लेवल के बॉलर्स के सामने प्रेजेंट करो, और उनको तैयार करो आने वाले चैलेंजेस के लिए। और 3 साल 4 साल लगातार फेल करने के बाद इस साल फाइनली आईपीएल 2024 में रियान पराग एक मिशन पे निकले हैं, और उन्होंने सबको प्रूव कर दिया है यहां पर कि भाई जो वो 2 साल पहले बातें किया करते थे उनमें पोटेंशियल था करने का, लेकिन बस वो उनका फोकस नहीं था। और यहां पर कल भी उन्होंने 76 रन की पारी खेली महज 48 गेंदों में, और उसके बाद आपने देखा यहां पर संजू सैमसन ने 38 गेंदों में महज 68 रन की पारी खेली। बाद में आकर हेटमायर ने भी अपने हाथ साफ किए 13 रन के, और इस तरीके से 196 तक पहुंच गई राजस्थान रॉयल्स। अब देखो, जब इतना बड़ा स्कोर लगा हो बोर्ड के ऊपर, और आपको पता हो यहां पर कि बारिश बदद मैच हो सकता है, तो आपको जो अपना रन रेट है वो मेंटेन करके रखना है, जो आपका पार स्कोर है उससे ऊपर रखना पड़ेगा आपको, और उसी पेस पर खेलने की कोशिश की आपके यहां पर गुजरात टाइटंस के खिलाड़ियों ने। लेकिन साई सुदर्शन, वक्त लगता है, मतलब कुछ खिलाड़ी होते हैं जो कि आपके T20 में भी बहुत वक्त लेके खेलते हैं, जैसे केएल राहुल हो गए, आपके विराट कोहली पे भी यही इल्जाम लगता है। ऐसे ही खिलाड़ी हैं साई सुदर्शन, एक बार जोन में आ जाते हैं तो फिर उनसे ज्यादा क्लीन हिटिंग कोई और नहीं करता। और कुछ ऐसा ही हुआ कल यहां पर आपके साई सुदर्शन ने 29 गेंदों में 35 रन बनाए, बहुत वक्त ले लिया, और एक वक्त पे पार स्कोर से पीछे चल रही थी आपकी गुजरात टाइटंस। और जब पानी आ गया, बारिश हुई, तो वहां पर लगा यार कि ये मैच गुजरात टाइटंस के हाथ से निकल जाएगा। लेकिन कल बहुत टाइम के बाद मैंने शुभमन गिल से एक मैच्योर्ड इनिंग्स देखी है। यहां पर आपने इस आईपीएल में एक और बार देखा शुभमन गिल के बल्ले से रन बनते हुए, लेकिन वो मैच वो हार गए थे पंजाब के अगेंस्ट। लेकिन कल के मुकाबले में स्कोर चेस कर रहे थे, और यहां पर एक मिशन पे थे आपके शुभमन गिल, और उन्होंने पहले पारी को संभाला, और फिर 44 गेंदों में यहां पर 72 रन की अच्छी पारी खेली। और कल जो कप्तानी देखी है मैंने शुभमन गिल से फील्ड के ऊपर भी, वो संजू सैमसन के कंपैरिजन में ज्यादा बेटर रही। अभी मैं संजू सैमसन की कप्तानी पे भी आऊंगा। उसके बाद यहां पर मैथ्यू वेड आए, फिर आपके अभिनव मनोहर आए। लेकिन भाई कल यहां पर आईपीएल में 2 चीजें देखने को मिली, एक तो आपके रियान पराग की बल्लेबाजी, संजू सैमसन की बल्लेबाजी, और ये दोनों ही बल्लेबाज, चलो ठीक है, रियान पराग का तो आप बोलोगे यहां पर पहला सीजन है जहां पर वो फायर अप कर रहे हैं,
लेकिन संजू सैमसन अपने आप को यहां पर उस विकेट कीपिंग रोल के लिए प्रबल दावेदार के तौर पे प्रेजेंट कर रहे हैं। और देखो एक चीज मैं बोलूं, लोग यहां पर ऋषभ पंत के बारे में बोल रहे हैं, भाई ऋषभ पंत डिजर्व्स टू बी देयर इन दी T20 स्क्वाड। आप एक बार को जाके जरा ऋषभ पंत के नंबर्स चेक करो T20 क्रिकेट में, और फिर उसके बाद आप यहां पर बात करना कि क्या ऋषभ पंत डिजर्व करते हैं यहां पर स्ट्रेट अवे गेटिंग इनटू द टीम। क्योंकि यहां पर अगर संजू सैमसन के नंबर्स और आपके ऋषभ पंत के नंबर्स कंपेयर किए जाएंगे तो बिल्कुल आइडेंटिकल हैं। और यहां पर ऋषभ पंत आपके जितना लॉन्गर फॉर्मेट में अच्छा खेलते हैं, शॉर्टर फॉर्मेट में ऋषभ पंत का बल्ला इंटरनेशनल स्टेज पे उतना नहीं चला है। तो मेरे ख्याल में अगर यहां पर आप ऋषभ पंत को कंसिडर कर रहे हो तो आपको संजू सैमसन को भी कंसिडर करना पड़ेगा और करना चाहिए। तो यहां पर संजू सैमसन ने अपनी दावेदारी तो पेश कर दिया आईपीएल के बेसिस पर आपके वर्ल्ड कप सिलेक्शन के लिए, बट पता नहीं बीसीसीआई उनके नाम पर चर्चा करेगी भी या नहीं करेगी। लेकिन कल कुलदीप सेन को मौका दिया गया और कुलदीप सेन ने शुरुआत में ही भाई 7 रन देकर आपके 3 विकेट चटका लिए थे। हालांकि अगले 2 ओवरों में कुलदीप सेन की बहुत पिटाई हो गई और यहां पर 4 ओवर के बाद उन्होंने 41 रन दिए हैं। लेकिन अच्छा लगा देखकर भाई कल जिस तरीके से युवा भारतीय गेंदबाज ने रिस्पॉन्सिबिलिटी ली और बड़े खिलाड़ियों को चलता किया। डेफिनेटली यहां पर युजवेंद्र चहल की तारीफ करूंगा मैं, जिस तरीके से उन्होंने शुभमन गिल को फंसाया। शुभमन गिल बार बार उनके ऊपर चार्ज कर रहे थे और देखो यही एक्सपीरियंस है। युजवेंद्र चहल इस वक्त पे आपके वन ऑफ द फाइनेस्ट बॉलर T20 फॉर्मेट में और आईपीएल की हिस्ट्री के हाईएस्ट विकेट टेकर है। लेकिन मुझे एक चीज समझ में नहीं आती कि जो खिलाड़ी आपका आईपीएल में इतना बेहतरीन कर रहा हो, जो आपका T20 स्पेशलिस्ट हो, उसने आज तक अपनी करियर में कैसे वर्ल्ड T20 का एक भी मैच नहीं खेला। मतलब वर्ल्ड कप का एक भी मैच कैसे नहीं खेला अभी तक यार विराट कोहली और रोहित शर्मा ने। एक सरप्राइजेस मी। एंड देन अगेन यहां पर फिर एंड में आते आते आपके शुभमन गिल ने जो एक स्टेज सेट की थी, उसके बाद आपके आए हैं यहां पर राहुल तेवतिया, जिन्होंने भाई 11 गेंदों में यहां पर 22 रन की पारी खेली और स्कोर बोर्ड को थोड़ा टिक करना शुरू किया। लेकिन कल के मैच के असली हीरो रहे हैं आपके राशिद खान। अब देखो राशिद खान को आप चाहे उनकी एज के लिए जितना भी ट्रोल करो, लेकिन एक बात तो आपको माननी पड़ेगी कि राशिद खान अभी इस वक्त पे T20 फॉर्मेट में वन ऑफ द फाइनेस्ट बैट्समैन, वन ऑफ मतलब टेलेंट के तौर पे वन ऑफ द फाइनेस्ट बॉलर है। अगर यहां पर मैं बात करूं प्रेजेंट टाइम में आपके उनके एज ब्रैकेट में, आप बोलोगे आर्ग्यूबली बोल सकते हो द बेस्ट प्लेयर देयर इज अभी उस फॉर्मेट में, क्योंकि आपके पास और भी बॉलर्स हैं। लेकिन बल्ले और गेंद से दोनों कंट्रीब्यूशन जो देते हैं राशिद खान आके क्रूशल मोमेंट्स में, उन जैसा कोई और नहीं है। आखिरी बॉल पे 2 रन चाहिए थे, चौका मार के गुजरात को यहां पर मैच जिताया और वो जो सेलिब्रेशन किया भाई, आय हाय हाय। अब देखो स्टेज सेट हो चुके हैं यहां पर आईपीएल की, इतने मुकाबले खेले जा चुके हैं। तो अगर मैं आपके सामने पॉइंट्स टेबल रखूं तो यहां पर आपको पता चलेगा कि राजस्थान ने कल अपना पहला मुकाबला हारा है और गुजरात वो टीम बनी है जिसके ऊपर आरोप लगता है कि वो घर के शेर है बाहर के गीदड़ है। यहां पर कल उनके राजस्थान के घर में घुस के सवाई मानसिंह स्टेडियम पर उनको हराया एक बड़े स्कोर को चेज करते हुए। देन आप उसके बाद कोलकाता नाइट राइडर्स की बात करोगे, 4 मैचेस में 3 विक्ट्री हैं। देन लखनऊ, देन चेन्नई, देन हैदराबाद और फिर आती है गुजरात टाइटंस विद 6 गेम में उन्होंने 3 विक्ट्रीज और 3 डिफीट फेस किए हैं। अब यहां पर देखो आज मुकाबला है आपकी मुंबई और आरसीबी का। तो चलो इस मुकाबले के बारे में आप बात करते हैं। देखो ये दोनों टीमें ना आप एक दूसरे के सामने 32 बारी टकराई हैं और यहां पर मुंबई ने 18 मुकाबले जीते हैं, तो वहीं आरसीबी ने जीते हैं यहां पर 14 मुकाबले। अब देखो अगर मैं पिछले 5 मुकाबलों की बात करूं ना तो एक तरफा मार मारी आरसीबी ने। हाँ आपको यकीन नहीं होगा लेकिन हकीकत यही है, पिछले 5 मुकाबलों में 4 मुकाबले जीते आपकी आरसीबी ने और 1 मुकाबला जीता है आपकी मुंबई इंडियंस ने। तो हाल फिलहाल का जो रिकॉर्ड है वो आपकी आरसीबी को फेवर करता है और इस वक्त पे ये दोनों ही टीमें आपकी 8th और 9th पोजीशन में बैठी हुई हैं, जहां पर आरसीबी ने 5 मुकाबलों में 1 मुकाबला जीता और 4 मुकाबले हारे हैं, वो 9th पे हैं। तो वहीं मुंबई इंडियंस आपकी 4 मुकाबलों में 1 जीत के साथ यहां पर 8वें पायदान पे बैठी हुई है। अब आज का मुकाबला वानखेड़े के विकेट के ऊपर और वानखेड़े में पिछला मैच जो था उसमें भाई आपके रोमारियो शेफर्ड ने जो 32 रन मारे थे आखिरी ओवर में आपके एंड्रिक नोकिया को, उसकी बदौलत मुंबई ने अपनी पहली जीत रजिस्टर की थी। अब यहां पर पिछले मैच में 235 का स्कोर खड़ा किया। मुंबई का विकेट यूजुअली अच्छा चलता है और एवरेज स्कोर वहां पे 200 बहुत आसानी से बनता है। जो भी टीम पहले बल्लेबाजी करेगी वानखेड़े के विकेट के नेचर को देखते हुए यहां पर कम से कम उन्हें 200 का टोटल तो रखना पड़ेगा बोर्ड के ऊपर। और कंसीडरिंग रॉयल चैलेंजर्स बेंगलुरु की जो बॉलिंग यूनिट है उनको तो भाई 220 भी कम पड़ जाएंगे, क्योंकि मुंबई की बैटिंग डेप्थ बहुत ज्यादा है। अब आप देखो यहां बात करोगे कह रहे हैं मुंबई ने इतना कुछ काम तो किया नहीं है, लेकिन आपको ये समझना पड़ेगा कि मुंबई के बल्लेबाजों का बल्ला जब चल गया ना तो अच्छे अच्छे गेंदबाज जो हैं वो महारथी हैं, वो अपना पानी मांगते हैं। रोहित शर्मा, ईशान किशन, फिर उसके बाद आपके यहां पर आ जाते हैं तिलक वर्मा, फिर सूर्य कुमार यादव की वापसी हुई है। पता है पिछले मैच में अंडा लेकर गए हैं घर वापस, फ्राई करके खा लिया होगा भाई और ऑमलेट खाने के बाद एनर्जी ले ली होगी, प्रोटीन ले लिया होगा। तो अब यहां पर आज पिटाई हो सकती है आपके आरसीबी के
गेंदबाजों की। अब देखो यहां पर आपको समझना पड़ेगा कि की प्लेयर बैटल्स कौन कौन सी हैं। सबसे पहली की बैटल होगी आपकी जसप्रीत बुमराह वर्सेस विराट कोहली, क्योंकि यहां पर जसप्रीत बुमराह को फेस करने में थोड़ा हिचकिचाते हैं आपके विराट कोहली। ऑल्दो यहां पर जसप्रीत बुमराह को थोड़ी बहुत मार भी दी है उन्होंने, लेकिन यहां पर आपके जसप्रीत बुमराह का रिकॉर्ड अच्छा रहा है विराट कोहली का केस। उसके बाद यहां पर मोहम्मद सिराज वर्सेस रोहित शर्मा। रोहित शर्मा लाइक्स टू बैट ऑन पेसी विकेट्स, और वानखेड़े का विकेट पे आपका बॉल बहुत अच्छे से कैरी होता है, तो यहां पर डेफिनेटली रोहित शर्मा पसंद करेंगे मोहम्मद सिराज को ओपनिंग ओवर्स में मारना। और यहां पर देखो सबको पता है भाई रोहित शर्मा का बल्ला आजकल पावर प्ले में कितना ज्यादा चल रहा है। देखो पावर प्ले में अगर आरसीबी पहले बल्लेबाजी करती है, आरसीबी को ट्राई करना पड़ेगा कि बिना किसी विकेट खोए कम से कम 60-65 रन बनाए। अब देखो विल फोक्स के बारे में हम यहां पर बात करे जा रहे हैं, विल जैक्स के बारे में, कि भाई उनको मौका देना चाहिए देना चाहिए। मेरे ख्याल में यहां पर अब बहुत बड़ा डिसीजन आने वाला है। कैमरून ग्रीन या आपको मैक्सवेल में से किसी एक को ड्रॉप करना पड़ेगा और भाई उस बल्लेबाज को आपको उतारना पड़ेगा, क्योंकि यहां पर मैक्सवेल को मोर देन इनफ अपॉर्चुनिटीज मिल चुकी हैं, बट मैक्सवेल का बल्ला अभी तक नहीं चला है। ऑल्सो यहां पर आपको देखना पड़ेगा कि क्या आप रीस टॉपली के साथ जाना चाहते हो या फिर आप लोकी फर्ग्यूसन के साथ जाना चाहते हो, क्योंकि अब देखो आपकी जो बॉलिंग यूनिट है उसके सामने मुंबई की बैटिंग यूनिट इतनी पावरफुल है कि भाई वो आपकी मतलब छितड़े फाड़ देंगे। तो आपको सोच के यहां पर टीम सिलेक्शन करना पड़ेगा। ऑल्सो अगर मैं यहां पर मुंबई की बात करूं तो देखो मुंबई इंडियंस इस वक्त पे ना आपकी डमाडोल स्थिति में जरूर है, लेकिन उनका अगर आप परफॉर्मेंस देखोगे तो हर मैच में अच्छा रहा है, इंप्रूव हुआ है। पहले 2 मुकाबलों में हार्दिक पांड्या ने ओवर डाले शुरुआत के ओवर्स में आपके पावर प्ले में, उसके बाद उन्होंने ओवर नहीं डाले, और यहां पर धीरे धीरे आपके कोचिया भी फॉर्म में आते जा रहे हैं। पिछले मैच में अच्छे ओवर निकाले उन्होंने। अब देखो मुंबई के विकेट के ऊपर हर बॉलर की मार पड़ती है, कोचिया की मार पड़ रही है अगर आपके, या फिर बाकी प्लेयर्स की मार पड़ रही है, कोई बात नहीं, उसमें कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। मेरे ख्याल में सबसे इंपॉर्टेंट चीज है कि मुंबई कैसा रिएक्ट करती है जब वो बल्लेबाजी करने उतरते हैं, जितने भी बॉलर्स ने रन पड़वा रखे हो। अब देखो उन्होंने 270 जब रन पड़े, उसके बाद उसको ऑलमोस्ट चेस कर दिया था 250 का टोटल बना के। तो बल्लेबाजी पे तो मुझे भरोसा है मुंबई की। आज के मैच में मैं प्रेडिक्शन देना चाहूंगा कि मुंबई जीतेगी। जो 5 मुकाबलों में 4 जीत का सिलसिला चला आ रहा है ना आपकी आरसीबी का, वो अब एंड होगा और यहां से मुंबई अपना डोमिनेशन स्टार्ट करे, क्योंकि अब ये फेज आ चुका है जहां पे मुंबई एक्चुअल में जागती है। तो मेरा तो प्रेडिक्शन आज का ये कि भाई आज का मुकाबला मुंबई जीतने वाली है, और मैं ऐसा कोई चेंज करूंगा नहीं। रोमारियो शेफर्ड को मैं डेफिनेटली खिलाऊंगा, जो टीम थी उसी को मैं यहां पर उतारूंगा इस मुकाबले में भी। एक चीज जो मैं आपके आरआर वाले मुकाबले के बारे में बोलना भूल गया, भाई ट्रेंट बोल्ट का ओवर बचा हुआ था, 2 ओवर ट्रेंट बोल्ट ने डाले थे, 8 ओवर किए थे। मुझे संजू सैमसन की कल की कप्तानी समझ में नहीं आई, सही बताऊं तो, क्योंकि संजू सैमसन ने वहां पर कल ट्रेंट बोल्ट को ओवर ही नहीं दिया आखिरी के डेथ ओवर्स में, और यहां पर वहीं आपने मैच लूज कर दिया। आपने कुलदीप सेन को ओवर दिया, माना मैंने 3 विकेट ले चुके थे, बट उसके बाद अगर आपके सामने ट्रेंट बोल्ट खड़ा हुआ है जिसके पास 2 ओवर का कोटा भी बाकी है, तो आपने वहां पर क्यों नहीं डलवाया उससे ओवर। और उसके बाद आपने जो ओवर था वो आपने आवेश खान को दिया। आई गेट इट भाई, आवेश खान ने आपके लिए दिल्ली के अगेंस्ट मैच निकाला था, बट दैट डजंट मीन कि आप यहां पर डिस्कार्ड कर दो अपने सबसे बेहतरीन बॉलर को, क्योंकि आपके कल बर्गर नहीं खेल रहे थे, तो डेफिनेटली ट्रेंट बोल्ट के ऊपर ज्यादा रिस्पॉन्सिबिलिटी। और महज 8 ही रन तो दिए थे यार, इतना क्या बड़ा बिगड़ जाता। कल जीती हुई पोजीशन से यहां पर राजस्थान ने मैच गवाया, एंड दैट वाज ड्यू टू आपकी संजू सैमसन की थोड़ी सी लापरवाही रही कप्तानी। तो मेरे ख्याल में यहां पर एक लर्निंग कर्व है संजू सैमसन के लिए, डेफिनेटली से सीखेंगे। बट अभी भी राजस्थान का पलड़ा भारी है, लेकिन देखो लास्ट ईयर भी यही हुआ था, राजस्थान ने शुरू के मैचेस जीत लिए थे 4-5, और उसके बाद वो लगातार 4-5 मैचेस हारकर प्लेऑफ की पोजीशन से बाहर हो गए थे। अभी तो भाई आईपीएल आधा भी नहीं हुआ है, अभी तो पिक्चर बहुत बाकी है मेरे दोस्त। बट आप लोग बताओ भाई, कल के मैच से आपका बेस्ट प्लेयर कौन सा रहा, राजस्थान वर्सेस आपकी गुजरात टाइटंस में से। और यहां पर आज के मुकाबले में मुंबई वर्सेस आरसीबी में रोहित ज्यादा रन बनाएंगे या विराट कोहली ज्यादा रन बनाएंगे, वो बताओ मुझे कमेंट सेक्शन में। और इसी के साथ आज का स्कोर आप टोटल कितना देख रहे हो, अगर आरसीबी पहले बैटिंग करती हो या फिर मुंबई पहले बैटिंग करती है, वो बताइए। बाकी चैनल पे नए हैं तो प्लीज मेक श्योर दैट यू आर सब्सक्राइबिंग टू क्रिकबेट फॉर डेली क्रिकेटिंग अपडेट्स, और यहां पर उसी के साथ इस वीडियो को लाइक करना और कमेंट करना मत भूलिएगा। चलिए मैं मिलता हूं आपसे शाम में वॉच अलोंग के ऊपर। बाकी अपना ध्यान रखिए, बाय बाय, टेक केयर।